नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो फ्री का फ्रिज और फ्री का एसी। जी हां, पिछले कुछ दिनों से सरकार ऐसे प्रोडक्ट लेकर आ रही है जो एनर्जी सेविंग को बढ़ावा देते हैं। सरकार के इसमें दो मकसद हैं। पहला मकसद है बिजली की बचत करना और दूसरा मकसद है लोगों को बिजली के भारी भरकम बिलों से मुक्ति दिलाना। सरकार की एलईडी योजना काफी हद तक कामयाब भी रही है, लेकिन अब एसी और फ्रिज की बारी है। आप इस कार्यक्रम के बारे में हमें फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर भी राय दे सकते हैं, जो हम आपको लगातार अपने बैंड्स में दिखा रहे हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, मेरे सहयोगी जुड़ेंगे, उनके साथ कुछ खास लोग होंगे और उन सब से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये योजना कितनी ज्यादा अच्छी है एक आम आदमी के लिए। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। फ्री का फ्रिज, फ्री का एसी। जी हां, अगर सरकार की नई योजना पर यकीन किया जाए तो आम आदमी को फ्री में फ्रिज और एसी मिल सकता है। सरकारी एजेंसी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड यानी EESL ऐसे फ्रिज और एसी को बाजार में लाने जा रही है जो बिजली खपत के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। अगले 4 से 5 महीने के अंदर EESL के मुताबिक ये प्रोडक्ट मार्केट रेट पर इस समय उपलब्ध एसी से करीब 45% से भी ज्यादा किफायती होंगे। और पावर सेविंग की अगर बात करें तो एक 5 स्टार एसी में जितनी बिजली खर्च होती है उसकी तुलना में 40% कम बिजली की खपत होगी। एसी फ्रिज की पेमेंट के लिए EESL EMI की सुविधा देगा और आपके पास सुविधा होगी कि बिना किसी डाउन पेमेंट के आप EMI पर एसी घर ले आएं। एसी की कीमत के आधार पर EMI तय होगी। आइए अब आपको बताते हैं कि फ्रिज या एसी मुफ्त में कैसे मिलेगा। मान लीजिए आपने EESL के जरिए 30,000 रुपए का फ्रिज 0 डाउन पेमेंट पर खरीदा। इस फ्रिज के इस्तेमाल से आपके हर महीने 500 रुपए की बिजली की बचत हुई। ये 500 रुपए की बचत ही आपकी EMI होगी और ये बिल में जुड़कर आएगी। धीरे धीरे आप बिजली के बिल के साथ फ्रिज की पूरी कीमत 3 साल के भीतर चुका देंगे और फ्रिज आपका हो जाएगा। अगर आप पूरी कीमत देकर एसी फ्रिज घर लाना चाहते हैं तो इसका भी विकल्प है। हम जो एसी की बात अभी कर रहे हैं, अगर आप देखें तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की 5 स्टार लेबलिंग है जो मैंडेटरी है। उसको जो सबसे ऊंची एफिशिएंसी है वो 3.5 है। उसको एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो बोलते हैं। बेसिकली जो कूलिंग रिक्वायर्ड है उसमें डिवाइडेड बाय कितना बिजली खपत होती है। और आइडिया ये है कि हम मार्केट डिमांड एग्रीगेट करके उसके दाम को रीजनेबल करें, जैसे हमने एलईडी में किया, और तब फिर वो उपभोक्ता के लिए वो एक ऐसी चीज़ बन जाएगी जो कि वो नॉर्मल बिजली। EESL के मुताबिक बल्क प्रिक्योरमेंट से कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी और कुछ तकनीकी मुद्दों को सुलझाकर जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सेम मैकेनिज्म पे एज यू सेव। उसमें अगर आपने देखा एलईडी बल्ब में 8 महीने में रिकवरी है, फैन में 2 साल की रिकवरी है। एलईडी ट्यूबलाइट का टेंडर हमने अभी अगले हफ्ते खोलना है। उसके बाद कॉस्ट क्या आती है उसके हिसाब से कितनी रिकवरी पीरियड होगा वो तय होगा। ऐसे प्रोडक्ट की सफलता के बाद EESL ज्यादा बिजली खपत करने वाली कुछ और बड़े प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना बना रही है। अब ये देखने वाली बात होगी क्या ये प्रोडक्ट भी एलईडी बल्ब और फैंस की तरह कीमत और सेविंग के लिहाज से हिट साबित होंगे। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया। तो फ्री का फ्रिज और फ्री का एसी सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना ही अच्छा होगा अगर वाकई ये हकीकत जमीन पर उतरती है तो, क्योंकि इसमें बहुत सारी पेच हो सकते हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। बेजॉन मिश्रा है, कंज्यूमर राइट्स एक्टिविस्ट हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हैं। मेरे साथ एक और खास मेहमान है, मिस्टर रितेश घोषाल हैं, CMO है इन्फिनिटी रिटेल के। आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रकाश, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। प्रकाश, हमने इस रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे लोगों को सरकार एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट या एनर्जी सेविंग प्रोडक्ट देना चाहती है जिससे उनका बिजली का बिल बचे और वही बिजली का बिल जो बचे, जो सेविंग हो, वो उनका कॉस्ट हो जाएगा उस प्रोडक्ट का। जरा बताइए कितने दिन में ये योजना जो सरकार की है वो आ जाएगी जमीन पर, और जिस तरह से एलईडी बल्ब की सरकार की जो योजना कामयाब रही है, और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं फ्रिज और एसी के अलावा जिसको सरकार इस तरह से करना चाहती है रोल आउट? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि कोशिश ये है कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएं जो कि पावर कंजम्पशन के लिहाज से वो काफ़ी एफिशिएंट हो, एनर्जी एफिशिएंट हो और साथ में उसकी कॉस्ट जो है उसकी वो भी कम हो। इस लिहाज से आप देखिए एलईडी बल्ब
जितनी हिट प्रोग्राम रही सरकार की, उसके बाद एनर्जी एफिशिएंट फैंस भी है वो मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद सरकार जो है जो EESL कंपनी है वो अब जो LED ट्यूबलाइट्स है वो मार्केट में लेकर आ रही है। AC और फ्रिज पाइपलाइन में है। इसके बाद दूसरे जैसे वॉशिंग मशीन है, इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो इन प्रोडक्ट्स की सफलता के बाद उसको लॉन्च किया जाएगा। ये काफ़ी हैवी प्रोडक्ट्स होंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक कंज्यूमर के लिहाज से AC खरीदना, फ्रिज खरीदना कितना किफ़ायती हो सकता है और साथ में वो कितना पावर एनर्जी एफिशिएंट होगा, इन दो चीज़ों को मद्देनज़र रखा जा रहा है। जिस तरीके से आप देखिए सरकार जो एनर्जी एफिशिएंट फैंस में जो फार्मूला लागू किया गया, सेम फार्मूला इसमें भी लागू होगा कि आपका बिजली बिल की जितनी बचत होगी, जितना एनर्जी कंजम्पशन आपका कम होगा, उस पैसे उसको अगर आप पैसे में कैलकुलेट करते हैं और उसको EMI के तौर पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा और आपके बिजली बिल के साथ लग के आ जाएगा। प्रकाश, लेकिन इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 3 साल का कैप होगा, मतलब जी ठीक है, 3 साल का कैप होगा। ठीक है प्रकाश, आपके साथ एक खास मेहमान भी है, जैसा कि मुझे पता चल रहा है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन बिजॉन जो प्रकाश बता रहे हो, जो रिपोर्ट हमने देखी, ये तो बड़ी अच्छी बात हो सकती है कंज्यूमर के लिहाज से। हाँ, एक्चुअली जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो यदि वो वाकई में लोगों तक पहुंचा है, इट इज़ डेफिनेटली वो एक लैंडमार्क है, एक मिसाल के रूप से कंज्यूमर के लिए एक राहत होगा, एक उनका क्षमता बढ़ेगा खरीदने का और उनको एक सुविधा प्राप्त होगा कम पैसे में। बट हमारा कहना है कि जो बिजली का दर ऑलरेडी इतना हाई है, हमको सपोजिंग बिजली 3 रुपया पर यूनिट में मिलना चाहिए, आप हमको 7 रुपया पे बेच रहे हो आज के दिन में, इनएफिशिएंसी है। अब वो आप घटाकर उसको आप कह रहे हो कि आपको हम बचा दे रहे हैं। अरे पहले तो आप हमसे लूट मार कर लिए, आप हमसे पूरा ले लिए पैसा जो नहीं लेना चाहिए था बिजली का दर, और अभी आप कह रहे हो कि हम आपका बिजली का दर घटाएंगे और घटाकर आपको एक ऐसा इंस्टॉलमेंट ले आएंगे कि आप फ्रिज या AC आप उपलब्ध कर पाओगे और उसको कम से कम कीमत में लाएंगे। गुड, लेकिन एक स्टैंडर्ड हम लोगों को रूपरेखा बनना चाहिए कि यदि आप जो प्रॉमिस कर रहे हो वो यदि नहीं होगा तो एक आम आदमी कैसे रिफंड प्राप्त करेगा या कैसे एक्सचेंज करेगा उस प्रोडक्ट का जो उस ढंग का स्टैंडर्ड जो आप प्रॉमिस कर रहे हो वो नहीं प्राप्त कर पा रहा है। तो कैसे एक आम आदमी एक एक्सचेंज ऑफर ला सकता है, एक रिफंड तरीका ला सकते हैं, क्योंकि ये देखा गया है खरीदने के बाद आम उपभोक्ता एक लावारिस बन जाता है, उनका कोई सोचने वाले नहीं है। ठीक है, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। और मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए एक और खास मेहमान है, कृष्णा रॉय, प्रेसिडेंट है कंज्यूमर बिजनेस शार्प इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपके पास आऊंगा मिस्टर घोषाल पहले। मिस्टर घोषाल, जो बात बिजॉन कह रहे हैं और जो बात हमने दिखाई है, आप क्योंकि इस सेक्टर में है, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं और आप जानते हैं कि कस्टमर की सोच क्या होती है जब वो कोई एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदने आता है और जब वो इस तरह के बारे में सोचता है एनर्जी सेविंग की। आपको लगता है ये एनर्जी सेविंग को जो बढ़ावा देना चाहती है सरकार, वो इसके जरिए हो पाएगा? देखिए बिल्कुल, अगर आप क्रोमा में देखें, हाँ, जिस कैटेगरी में लोगों ने एनर्जी सेविंग की बात करी है, हाँ, जैसे कि AC में कई सालों से 1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार की बात चल रही है, इन्वर्टर ACs की बात चल रही है। हाँ, तो जैसे जैसे उसकी बात बढ़ी है, लोगों ने चाहे ज़्यादा पैसे लगे बट पीपल प्रेफर टू बाय 3 स्टार्स और 5 स्टार्स। हाँ, सो जहाँ तक AC का सवाल है, क्लियरली उसमें तो पीपल हमारे कस्टमर पैसे दे रहे हैं टू बाय अ मोर एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट। हाँ, बट जिस कैटेगरी में, जैसे टेलीविजन में किसी ने एनर्जी सेविंग की बात नहीं करी है, रेफ्रिजरेटर में उतनी बातचीत नहीं हुई है, एडवर्टाइजिंग नहीं हुई है कि ये वाला प्रोडक्ट एनर्जी सेव करता है या ये वाला प्रोडक्ट आपकी बिजली की बचत कम करे, बढ़ाएगा। हाँ, तो वहाँ पे फिर कस्टमर भी नहीं देखता है। सो बात यह है, जितना इस पे कॉन्शियसनेस बढ़ाई जाएगी, जितने लोग इसके बारे में बात करेंगे, मैन्युफैक्चरर्स इसके बारे में बात करेंगे, उतना ही कस्टमर भी उसके तरफ देखना शुरू करता है। तो आपको ये योजना सरकार की कैसे लगती है? AC में देखिए, मैंने योजना के बारे में अभी देखा नहीं है, कुछ मैंने स्टडी नहीं करी है, तो हाँ,
सो स्पेसिफिक्स में मैं जा नहीं सकता, बट एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना इज़ अ गुड थिंग। हाँ, जितना लोग इसके बारे में बात करेंगे उतना ही कस्टमर इसके बारे में कॉन्शियस होगा। एंड यू नो इसमें फ़ायदा दूसरा ये भी है दैट यू नो एक ठीक। ठोस अमाउंट बन जाती है। अगर बंदा कहता है 5 स्टार और 35% सेविंग आएगी उससे, सो एक चीज बंदा है जो कैलकुलेशन कर सकता है कि मेरे कितने पैसे बचे। ओके, आप रहिए मेरे साथ जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसी सवाल का जवाब देने के लिए EESL के MD सौरभ कुमार है। और EESL वो संस्था है जो लगातार देश में LED बल्ब बांट रही है एनर्जी सेविंग के लिए। मिस्टर कुमार सर, LED बल्ब की तो आपको कामयाबी मिली है LED बल्ब में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और इसने EESL को एक बड़ी पहचान भी दी है। बल्ब और फैंस के बाद अब LED ट्यूबलाइट भी मार्केट में आप लॉन्च कर रहे हैं, जो हमारे पास जानकारी है। इसकी टेंडरिंग कब से होगी, कितनी सेविंग्स होगी और कितना फायदेमंद होगी सर कंज्यूमर के लिए, अगर बता सके आप। इनफैक्ट आज ही इसका टेंडर ड्यू है। आज 3:30 बजे 5 बजे हमारे पास बिड्स आ रही हैं और हम इसको 2-3 दिन के अंदर इसको एग्जामिन करके अगले हफ्ते तक हम इसको अनाउंस कर देंगे कि LED ट्यूबलाइट की क्या प्राइसेस आई हैं। ठीक। इसमें सेविंग्स जैसे जो नॉर्मल ट्यूबलाइट घरों में लगती है वो 52 वॉट उसमें की खपत होती है। LED ट्यूबलाइट 18 से 20 वॉट में उससे ज़्यादा रोशनी देगी। वेरी गुड सर, बढ़िया चीज़ है ये तो, अगर ये आती है। लेकिन सर, इन प्रोडक्ट से लॉन्ग टर्म में कंपनी को कितना फायदा होगा सर? देखिए, हमारा उम्मीद है कि अभी हमने ये 1 करोड़ LED बल्ब्स का टेंडर किया है। इसका उपभोक्ता कितना फ़ायदा उठाता है, अगर LED बल्ब की तरह फ़ायदा उठाएगा तो हम डेफिनेटली आगे आने वाले 5-6 महीनों में और ज़्यादा मात्रा का इसका टेंडर करेंगे। इसमें कंपनी का फ़ायदा तो होगा ही, सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें उपभोक्ता का होगा। जैसे मैंने बताया, करीब 60% बिजली की बचत उसको LED ट्यूबलाइट से मिलेगी। और मान लीजिए अगर 400 रुपये की ट्यूबलाइट, 400-450 रुपये की LED ट्यूबलाइट वो खरीदता है, तो इसका पूरा पेबैक उसको 1 साल के अंदर अपनी बिजली की बचत से ही मिल जाएगा। और इस ट्यूबलाइट का जो 3 साल का वारंटी है और इसकी लाइफ कम से कम 7 से 10 साल होती है। ठीक है। इसमें एक आंकड़ा और बता दूं कि पूरे देश में हर साल करीब 30 करोड़ ट्यूबलाइट्स का सर, लेकिन ट्यूबलाइट तो आप लॉन्च कर रहे हैं, जहां तक हमें जानकारी है आप एक एनर्जी एफिशिएंट AC भी लॉन्च करने वाले हैं। EESL इस बारे में कुछ सोच रहा है, कुछ विचार है सर? अगर ये AC आता है तो कितनी एनर्जी की सेविंग होगी, कितना कॉस्ट इफेक्टिव होगा और कब तक ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा सर? देखिए, अभी एयर कंडीशनर्स पे तो अभी हमने कार्रवाई सिर्फ शुरू की है। उसमें अभी काफ़ी हमको थोड़ा सा समय और लगेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे LED बल्ब में सबसे अच्छी एफिशिएंसी वाला हमने लाइट सोर्स दिया, LED ट्यूबलाइट में सबसे अच्छी एफिशिएंसी वाला लाइट सोर्स दिया। अभी हम ये टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं कि कौन सी सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी होगी जिससे उपभोक्ता को सबसे ज़्यादा लाभ हो। हम चाहते हैं कि ऐसा एक प्रोडक्ट AC का लेके आए जिसमें कि उपभोक्ता को अपने बिल से की कमी से हमको 2 या 3 साल के अंदर वो और इसी से वो फ्री हो जाएगा प्रोडक्ट उसके लिए। तो ये बड़ी बात है सर। आप रहिए मेरे साथ किसले राय भी हैं। और किसले, आपको क्या लगता है, कम बिजली यूज करने वाले AC फ्रिज के लिए सरकार की जो तैयारी जो यहाँ पर बता रहे थे अभी मिस्टर कुमार, आपको पहले चरण में ये योजना कितनी बड़ी होगी, क्या लगता है आपको? सरकार का एक संस्था है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो बिजली बचाने की काम का द forefront of the activities being done by this organization. Now, Bureau of Energy Efficiency has taken up various products at various points of time, and various household products, including the kitchen appliances, refrigerators, TVs, even AC and lights, etc. Any kind of electrical device which consumes electricity, they are looking at. जो LED का रिवोल्यूशन आया है इंडिया में, द LED लैम्प्स स्टार्ट, वी वेर वंस अपॉन अ टाइम ऑन इनकैंडिसेंट लैम्प, देन वी ट्रांसफॉर्म टू फ्लोरोसेंट, देन वी ट्रांसफॉर्म टू द LED, एंड देन दिस LED इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एग्जांपल्स ऑफ बी इनिशिएटिव। बिल्कुल सही बात है। आप रहिए किसले, मेरे साथ प्रकाश भी जुड़ रहे हैं। प्रकाश,
तो साफ है यहाँ पर सरकार की योजना तो काफ़ी महत्वाकांक्षी है। एलईडी बल्ब, पंखों के बाद ट्यूबलाइट और एसी, जो कि यहाँ पे बता रहे थे मिस्टर सौरभ कुमार। लेकिन ट्यूबलाइट जल्द पहले आएगी, एसी बाद में आएगा। ये कितनी बड़ी योजना होगी और कैसे सब लोगों तक ये चीज़ पहुँचाई जाएगी, कैसे रोल आउट होगी, इसके बारे में कोई जानकारी प्रकाश? देखिए, इसकी जो मुहिम है, एक मुहिम के तौर पे शुरू किया जाएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब बल्क प्रोक्यूरमेंट होगा तो इसकी प्राइसेस कम आएंगे। और जिस तरीके से आपने एलईडी बल्ब एंड फैंस के रूप में देखा कि सरकार जो ईएसएल अपने आउटलेट्स के जरिए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और इसके जो नेटवर्क हैं काफ़ी मजबूत हैं और इसकी वजह से लोगों तक उसको पहुँचाना काफ़ी आसान भी है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गौरव, वो ये है कि ये कंज्यूमर के लिहाज से देखें तो अगर एक कंज्यूमर अगर एसी खरीदने जाता है तो वो क्या देखता है, उसको क्या चाहिए होता है। मैं जहाँ पे हूँ, एक आउटलेट है, एक रिटेल शॉप है, हमारे साथ अशोक सहदेव हैं, इसके ऑनर हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंज्यूमर के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो अगर वो एसी खरीदने के लिए इनके पास आता है तो क्या देखता है, उसके लिए स्टार कितना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए प्राइस कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर इस तरह का एसी आ जाता है जिसमें कि बेहतरीन स्टार भी होगा, हाई स्टार होगा और वो भी उसकी जो प्राइसेस होगी वो भी 40-45% के जो मार्केट रेट है उससे कम होगी। कंज्यूमर वेरी वेरी वेल अवेयर कि उसको इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करनी है और आने वाले समय में बिजली का रेट और बढ़ सकता है। एक फैक्टर जोन सा है वो प्राइस का है, 15 से 20% का फ़र्क है 3 स्टार और 5 स्टार के बीच पे। तो अगर उसको सरकार कोई सब्सिडी दे या उसको कंपनसेट करे तो कंज्यूमर जोन सा है वो 5 स्टार रेटिंग ही लेना चाहता है। अभी आपके पास जो कंज्यूमर आते हैं सर, वो उनकी क्वेरीज क्या होती है? क्या वो स्टार के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए तैयार होते हैं? स्टार के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन कई लोगों के लिए 5-6 हज़ार रुपये का डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए वो 5 स्टार के बदले में 3 स्टार ले लेते हैं। ठीक है प्रकाश, तो अगर वो 5-6 हज़ार का की क्या साइकोलॉजी है वो भी समझ में आ रही है और कंज्यूमर कितना अवेयर है आजकल अपनी ड्यूटीज को लेकर और एनर्जी सेविंग को लेकर, ये भी साफ दिख रहा है यहाँ पर। तो ये कदम तो वाकई सरकार का अच्छा माना जाएगा अगर सरकार इस तरह का कुछ लेकर आती है जिसकी तैयारी है।